नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज अखिल भारतीय जाट महासभा की बड़ी बैठक हुई। समाज के लोग बड़ी तादाद में शामिल भी हुए। नवंबर में तालकटोरा स्टेडियम में जाट आरक्षण को लेकर बड़ा सम्मेलन हुआ था। कहा गया था कि जाट आरक्षण को लड़ाई अब मजबूती से लड़ी जाएगी और कुछ पैरोकार भी तय किए गए थे जो सरकार में जाट आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे। अब अखिल भारतीय जाट महासभा एक बार फिर से जाट आरक्षण की जो लड़ाई है उसको शुरू करने जा रही है। क्या रणनीति होगी, उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय सचिव धर्मवीर सिंह खोखर जी। तो खोखर साहब, चुनाव में तो बड़े शांत रहे, अब 4 चरण का मतदान हो चुका है, एक बार फिर से आरक्षण की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं आप। हाँ जी, अभी क्या है कि यूपी वेस्टर्न यूपी से तो करीब करीब ख़त्म ही है, तो हम इसको अभी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से शुरू करने जा रहे हैं। अभी ये अपना कार्यकर्ता और पदाधिकारी सम्मेलन था। हमने करीब 100 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं इसमें आंदोलन को बढ़ाने के लिए। जो दिल्ली में हमारी योजना है 100 डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट करके हमारी योजना ये है कि करीब 1 लाख कार्यकर्ता हम तैयार करें और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार जो भी होगी, हमें सरकार से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है ये, और आरक्षण के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जो पैरोकार आप लोगों ने चुने थे तालकटोरा स्टेडियम में, कुछ भूमिका उनकी रही या नहीं? अब वो कितने वापस आ पाएंगे ये देखना होगा। पैरोकार तो सरकार होती है, इसमें इंडिविजुअल नहीं, लेकिन पैरोकारी करेंगे। पैरोकारी तो समाज ही करेगा, तभी हमारे नेता करेंगे। पैरोकारी तो अभी होती तो अब प्रधानमंत्री आश्वासन दे के मुकर जाते हैं, तो पैरोकारी कौन करेगा? 20-22 जाट एमपी थे, उन्होंने भी पैरोकारी कहाँ कर पाए हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे समाज के सामने उन्होंने प्रोमिस किया था कि भाई मैंने आपका नमक खाया, मैं आपको आरक्षण दूंगा। तो प्रधानमंत्री से तो ऊपर कोई है नहीं ना। अब हम प्रयास करते रहे, पिछले 10 साल से यही प्रयास करते रहे, सबसे मिलते रहे। वे बताओ, आंदोलन भी चलता रहा, मीटिंगें भी होती रही, लेकिन इसके और बड़ी तैयारी में हम प्रयास करेंगे। और इसमें हमारा जो संगठन है वो दूसरे तरीके से भी कर रहा है। इसमें मराठा भी हमारे साथ आ रहे हैं और वो भी इसमें मिल के साथ करेंगे। अभी हमारी डिमांड ये भी रहेगी, क्योंकि जो जनगणना होगी तो उसमें जो 27% है उससे ज़्यादा हमारा रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके हिसाब से हम 50% से एक्सीड करें, उसको 60% करें या उससे ज़्यादा करें। उसके लिए भी हम जाट मराठा मिलकर आरक्षण संघर्ष समिति, उसमें चौधरी युद्धवीर सिंह जी इधर से हैं और वहाँ से हैं महाराष्ट्र से। तो लोकसभा चुनाव तो एक बड़ा मौका था समाज के सामने। अखिल भारतीय जाट महासभा ने क्यों राजनीतिक दलों से के मंच पे इस मुद्दे को उठाने की कोशिश नहीं की, या राजनीतिक सौदेबाजी भी हो सकती थी थोड़ी बहुत? राजनीतिक सौदेबाजी हुई तो थी नवंबर में, आश्वासन तो दे के आए थे। वीरेंद्र सिंह जी भी थे, बाल्याण जी भी थे। अब वो बेचारे कितने सक्षम हैं, कितनी उन्होंने बात बताई, कितने आगे बढ़े, तो वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन आरक्षण तो हम लेके रहेंगे। आरक्षण हमारे भविष्य का है, जाट समाज के उत्थान का, बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों के सर्विसेज पे, उसी पे डिपेंड करता है। आरक्षण तो हम और ज़्यादा तैयारी करेंगे और ये लेके रहेंगे। अगली गवर्नमेंट कोई भी आए, अगले 5 साल में हम आरक्षण की व्यवस्था बना लेंगे। अच्छा, राजनीतिक तौर पे जो लोग मजबूत है किसी भी खेमे में हो, चाहे एनडीए में हो चाहे इंडिया में हो, जाट समाज के जो बड़े नेता है वो इस मुद्दे को हवा देने से क्यों बच रहे हैं? अब जाट समाज को तो अकेले जाट की वोट नहीं चाहिए ना, तो पहले दूसरे समाज का देखता है। मैं तो जाट हूँ, मुझे तो जाट वोट देगा ही। दूसरे समाज में देखते हैं कि भाई दूसरा समाज नाराज ना हो इस बात से लेकर, तो इसलिए वो हवा अब दे नहीं पाते उसको। कोई भी नहीं कर पाता, बहुत कम लोग हैं वो खुल के कहते हैं। अभी हरियाणा में 2 छोड़ रखे और राजस्थान के हैं, पलसानिया जी, वो घूम रहे हैं जाट को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वो समाज को ये नहीं बताते कि हम आरक्षण के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए हम क्या कर रहे हैं। अभी उन्होंने वहाँ हरियाणा में अपनी मीटिंगें की, लोगों से मिलते हैं और वो कह रहे कि इकट्ठे हो जाओ, बीजेपी के फेवर में इकट्ठे हो जाओ। तो कर तो रहे हमारे समाज के लोग, ये नुकसान तो यही कर रहे। और प्रयास ये वहाँ पे कर रहे हैं कि वहाँ पे 35-1 का जो चला हुआ है वो उन्होंने वहाँ जाके चला दिया। वो हमने प्रयास किया था, अभी हम पब्लिक में नहीं जा सकते थे। हम सब नेताओं से मिले, उन्होंने सबका आश्वासन ये है कि हम सरकार में आएंगे तो आपकी बातों पे विचार करेंगे।
अब तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कमीशन है, अब कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी रिपोर्ट के बिना आप आरक्षण दे ही नहीं सकते। और उसके आरक्षण वो सर्वे करेगा, सर्वे करने के बाद सरकार चाहेगी तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। पहले जो बॉडी थी वो संवैधानिक बॉडी नहीं थी, तो वो रिकमेंड करता है या नहीं करता, सरकार दे सकती थी, जैसे दे दिया था। अब बीजेपी से तो हमें बहुत ज़्यादा आशा है नहीं। बीजेपी से आशा इसलिए नहीं कि अगर वो चाहते तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी कार्रवाई करते, तो उसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी। अब समस्या ये है कि अगर इनकी सरकार रिपीट होती है तो आंदोलन ही हमारा रास्ता है, और अगर अपोजिशन आती है तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा उसमें काम करना। अब अपील क्योंकि महासभा नहीं करती, क्योंकि अब आमने सामने ही जाट है, तो क्या अपील करेंगे, हम किसको हराने की अपील करेंगे। तो प्रयास ये रहेगा, अब आंदोलन हम इतना बड़ा कर देंगे इसको कि सरकारों को मानना पड़ेगा। मैं आपका भाषण सुन रहा था, आपने कहा कि जिस दिन 1 लाख कार्यकर्ता तैयार हो जाएंगे 100 जिलों में, आप कूच करेंगे दिल्ली की तरफ को, और कोई भी सरकार हो बात आपकी माननी पड़ेगी। जिस दिन हम जाके वहाँ 1 लाख कार्यकर्ता होगा तो 5 लाख की हमारी स्ट्रेंथ होगी, और जिस दिन हम वहाँ बैठ जाएंगे उठाने वाला नहीं मिलेगा। हमारी समस्या ये है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में जा नहीं पाते, और आंदोलन हमें हिंसक नहीं होना चाहता, उससे हम बचते हैं। जैसे हरियाणा में हुआ, उसमें हमारी कमियां रही, वो बच्चों को वहाँ पे इस तरह से झोंक दिया गया, वो कुछ हमारे साथी थे उसमें लग के उसमें गड़बड़ हुई है। हम वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहते। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे, और उसको आगे फिर पॉलिटिक्स में भी हम कन्वर्ट करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो इकट्ठा होने की ज़रूरत है। हम अपने संगठन को इतना मजबूत कर देंगे कि वो दूसरी जगह से दूसरे भी लोग कहने लगेंगे कि उनको, और हम उस नॉर्म्स को हम पूरा करते हैं जिसमें मंडल कमीशन के नॉर्म्स हैं, हम उसके अधिकारी हैं, सरकार उसको मानती है, कहाँ इनको देना चाहिए, तो इसलिए हम उसका प्रयास कर रहे हैं। सरकारों ने कहा भी देंगे, तो उसी कड़ी में ये आज मीटिंग थी, कार्यकर्ता की मीटिंग थी। 100 जिलों में आपने संगठन 100 जिलों में आपने संगठन खड़ा करने की ठान ली है, और आप कह रहे हैं भी लाखों लोग दिल्ली की तरफ कूच भी करेंगे, कोई समय सीमा भी आपने तय की है? समय सीमा नहीं, सरकार बनेगी, अभी तो हम पहले तो कार्यकर्ता बनाने पड़ेंगे ना। संगठन चलाने के लिए आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी पहले हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि संगठन अभी सरकारें इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हम ज़्यादा उसमें नहीं कर रहे। संगठन हमारा अभी भी 14 स्टेट में है। अब 14 स्टेट में है, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे थे। अब हम उस व्यवस्था को कर रहे हैं, और अक्टूबर नवंबर में हमारी ऑल इंडिया कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें हम फैसला लेंगे कि हमें आगे कैसे काम करना पड़ेगा। तब तक हम वहाँ पे ये व्यवस्था बना लेंगे कि हमारे पास इतने कार्यकर्ता हों। तो बड़ा फैसला अखिल भारतीय जाट महासभा ने लिया है जाट आरक्षण की लड़ाई लड़ने का, और धर्मवीर खोखर जी कह रहे हैं कि 100 जिलों में संगठन मजबूत किया जाएगा, 1 लाख कार्यकर्ता तैयार किया जाएंगे, और उसके बाद दिल्ली की तरफ कूच होगा, और इसकी शुरुआत आज हुई है मुजफ्फरनगर से।